हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार अपनी जो दूसरी टेक्निक है यार कोलिजन रेजोल्यूशन की, उसको वो है यार मेरी ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा यार चेनिंग ओपन हैशिंग क्या होता है ये। एक्चुअल में एक एक छोटा सा यार इंट्रो दूँ इसका, क्या होता है ये। वैसे तो मैंने बता दिया था, रिकैप कर लेते हैं इसको। तो रिकैप करें इसका। तो ये क्या होता था यार, एरे लिस्ट में मैं क्या कर रहा था, एरे लिस्ट में लिंक लिस्ट ऑफ नोड डाल रहा था, राइट। लिंक लिस्ट ऑफ नोड डाल रहा था, ठीक है। ये थी मेरी ओपन हैशिंग चेनिंग, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यार अपनी ओपन एड्रेसिंग क्लोज हैशिंग की। क्या होता है ये, इन डेप्थ जानेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली यार ये तीन तरीके से होता है, इसके थ्री टाइप्स हैं, तीन तरीके का होता है। पहला होता है यार लीनियर प्रोबिंग, दूसरा होता है यार क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और जो तीसरा होता है यार वो होता है डबल हैशिंग। क्या होता है, डबल हैशिंग, ठीक है। अब क्या है ये लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और ये जो डबल हैशिंग है वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं लीनियर प्रोबिंग पर। क्या, लीनियर प्रोबिंग पर, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली यार मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो में जब ये चेनिंग मेथड देखा था, ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा था, एरे ऑफ लिंक लिस्ट बना रहा था, ठीक है। लेकिन मैं अब बोलूँगा यार नहीं, मुझे लिंक लिस्ट नहीं बनानी, और किसी तरीके से करना है रेजोल्यूशन को सॉल्व। तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं ये लीनियर प्रोबिंग। अब क्या है लीनियर प्रोबिंग, बेसिकली बताता हूँ अभी, थोड़ा ये चित्र बना लूँ, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 का ही बना लेता हूँ उसको, एक काम कर 7 8 और 9, ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया 10 साइज़ का, ठीक है। ठीक है, तो यार मैंने एरे लिस्ट में देखा, मैंने जो लास्ट वीडियो में देखा था चेनिंग मेथड, उसमें क्या किया था, लिंक लिस्ट ऑफ नोड बनाया था। मैं बोलूँगा यार लीनियर प्रोबिंग है, नहीं मुझे यार लिंक लिस्ट से नहीं करना, मुझे नहीं बनानी लिंक लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा यार, तो इस केस में आती है लीनियर प्रोबिंग। इसमें क्या होता है यार, बेसिकली वही एक की होगी, ठीक है, की जाएगी हैश फंक्शन के पास में, हैश फंक्शन के पास में, ठीक है। वही चीज़ें करनी है इसमें भी, बट जो थोड़ा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा अभी देख लेंगे। उसके बाद हैश वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा ये क्या होती हैं, बहुत बार जो रिवाइज हो गया इसका एक तरीके से, ठीक है। तो किस तरीके से आती है ये, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेना, ये और ये बन गया चित्र, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली यार मैं क्या करता था, लाइक मैं पहले तो कुछ डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टोर कराना है 12 32, ठीक है, और यहाँ पे 22 ले लेता हूँ, और 42 52, ठीक है। इस तरीके से डेटा ले लिया। यहाँ पे थोड़ा अलग भी ले लेते हैं डिफरेंस, 33 ले लो, यहाँ पे 11 ले लो, ठीक है। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 1 2 3 ऐसे ले लो, 4 5 एंड 6, ठीक है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अब क्या करूँगा लीनियर प्रोबिंग में, बहुत ही ईजी है। मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ लिख रहा है, ये क्या है, एच ऑफ के, यानी कि हैश वैल्यू निकालूंगा। एच ऑफ के का मतलब है यार हैश वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, हैश वैल्यू। और ये जो आई है ये क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेसिकली मुझे, ठीक है। एच ऑफ के प्लस आई मॉड्यूलो एम, यहाँ पे लगानी है लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहले हैश वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि ये मेरी 11 की है, 11 की जाएगी हैश फंक्शन के पास में। 11 मॉड्यूलो एम का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। एरे का साइज़ 10 है, मैंने 10 की यहाँ पे बनाई हैश वैल्यू, ठीक है। हैश वैल्यू बनाई, तो यहाँ पे वही होगा जो मैं कर रहा था, नोड, यहाँ पे एरे ऑफ नोड ही है ये, ठीक है, एरे ऑफ नोड ही है ये बेसिकली, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हैश वैल्यू बनाई, हैश वैल्यू को एज अ इंडेक्स मान के अपने डेटा को स्टोर करा दूँगा, ठीक है। तो की थी मेरी 11, और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो थी 1, ठीक है। ठीक है, मैं 12 को स्टोर कराना है, तो मैं 12 मॉड्यूलो 10 करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हैश वैल्यू जनरेट होगी, हैश वैल्यू होगी 2 जनरेट, ठीक है, हैश वैल्यू होगी 2 जनरेट। तो 2 को एज अ इंडेक्स मान के मैं डेटा को स्टोर करा दूँगा, क्या, 12 और 2। अब 33 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 33 को कराते हैं स्टोर, तो इसमें क्या करूँगा, हैश वैल्यू जनरेट होगी पहले, तो मॉड्यूलो 10 करूँगा, ठीक है। मॉड्यूलो 10 करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा जो हैश वैल्यू होगी, ठीक है। हैश वैल्यू आ गई 3, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड को 3 हैश वैल्यू को एज अ इंडेक्स मान के उस पर क्या करूँगा, डेटा को स्टोर करा दूँगा। तो 33 और यहाँ पे आ जाएगा 3, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो अब इसके बाद आएगा, बेसिकली ये तो वही चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में कराई है अभी तक, ठीक है। ठीक है,
अब आती है, मैं आया 22 पे, ठीक है। 22 को स्टोर कराना है तो 22 जाएगी हैश फंक्शन के पास में, ठीक है। तो इसका मॉड्यूल करूँगा 10 के साथ में तो कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 2 आएगा। अब मैं देखूँगा यार 2 पे डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं लीनियर प्रोबिंग। कैसे लगाऊंगा, बेसिकली लीनियर प्रोबिंग का जो फॉर्मूला है यार वो है एच ऑफ के प्लस आई मॉड्यूलो एम, ठीक है, का होल मॉड्यूलो एम, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली ये एच ऑफ के क्या है, ये है हैश वैल्यू, यहाँ पे हैश वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, आई, ये है प्रोबिंग नंबर, जो प्रोबिंग नंबर है यार वो है ये, ठीक है, नंबर। बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा होगा 0 से लेकर के और एन तक जा रहा होगा। कहाँ तक, 0 से लेके एन तक। अभी समझ में आएगा जब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, और एम तो आपको पता ही है एम क्या है, एरे का साइज है, ठीक है, ठीक है। अब मैं देखूँगा यार क्या यहाँ पे जो टूवर्ड्स नेक्स्ट पे जाके देखा तो वहाँ पे पहले से डेटा पड़ा हुआ है। जब डेटा पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, कोलिजन अक्कर हो गया। अब जब कोलिजन आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लीनियर प्रोबिंग लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, मैं लिखूँगा एच ऑफ के कितना है यहाँ पे 2 है, 2 लिखा, प्लस आई का वैल्यू इनिशियली मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, ठीक है, 0 से, ठीक है। मॉड्यूलो लूँगा एम कितना 10, तो 2 मॉड्यूलो 10 किया मैंने, ये इक्वल टू 2 आ गया। तो सेकेंड नेक्स्ट पे डेटा है, ठीक है। अब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज करूँगा, आई प्लस प्लस करूँगा, ठीक है, 2 + 1 मॉड्यूलो 10 करूँगा। आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ किया, ठीक है, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ किया मैंने, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मॉड्यूलो 10 यानी कि 3। अब थर्ड इंडेक्स पे चेक करूँगा मैं, तो थर्ड इंडेक्स पे चेक करूँगा तो वहाँ पे भी डेटा पड़ा हुआ है। तो अब आई का वैल्यू फिर से मैं प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 2 + 2 मॉड्यूलो 10, तो ये हो जाएगा 4 मॉड्यूलो 10, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गया। यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे मैं चेक करूँगा, तो अब फोर्थ इंडेक्स पे जब चेक करूँगा तो यहाँ पे डेटा नहीं है। जब डेटा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को स्टोर करा दूँगा। तो 22 और यहाँ पे रख दूँगा किसको, यहाँ पे रख दूँगा एज जो वैल्यू है, मेरी वैल्यू क्या है 22 की 4, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं जैसे 42 आया, ठीक है, 42 के लिए भी चेक करते हैं, ये डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोविंग ये वर्क कर रही है मेरी लीनियर प्रोविंग, ठीक है। लाइक एक और डेटा स्टोर करके दिखाता हूँ, 42 मॉड्यूलो 10 करूँगा मैं, हैश फंक्शन के पास जाएगा ये 42, हैश वैल्यू जनरेट होगी 2। अब मैं 2 पे देखूँगा तो डेटा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 से, और कहाँ तक जा रहा हूँ, आई इक्वल टू एम तक, बेसिकली जो मेरे एरे का साइज़ है वहाँ तक, ठीक है, एन तक ही जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलो एम भी तो कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली 42 और इंटू 0, ठीक है, 42 प्लस बेसिकली 0 और मॉड्यूलो 10 करूँगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 और मॉड्यूलो 10, यहाँ पे हैश वैल्यू जनरेट हुई थी, सॉरी 2 + 0 यानी कि 2 मॉड्यूलो 10, तो 2 पे तो डेटा पड़ा हुआ है, फिर 2 + 1 करूँगा, मॉड्यूलो 10 करूँगा, तो ये 3 आ जाएगा। फिर 2 + 2 करूँगा, आई की वैल्यू 2 को देखूँगा, क्योंकि 1 पे भी 2 पे भी डेटा पड़ा हुआ है और 3 पे भी डेटा पड़ा हुआ है। अब 4 के लिए चेक करूँगा तो 4 कैसे होगा, 2 + 2 मॉड्यूलो 10 होगा। यहाँ पे आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करना है, इतना ध्यान रखना है, बस आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। प्रोबिंग को बढ़ाना है, जब तक मुझे खाली नहीं मिल जाता यार कोई भी प्लेस, तब तक मैं आई को प्लस प्लस करूँगा। तो ये कितना हो गया, 4 मॉड्यूलो 10 हो गया, ठीक है। तो 4 पे चेक करूँगा यार, 4 मॉड्यूलो 10 देखा तो ये 4 आ गया, तो 4 को चेक करूँगा, 4 पे डेटा पड़ा हुआ है पहले से, तो आई का वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज़ करूँगा, 2 + आई का वैल्यू यहाँ पे 2 था, अब 3 हो जाएगा, मॉड्यूल ऑफ 10 करूँगा तो हो जाएगा 5 मॉड्यूलो 10 यानी कि आ जाएगा 5। अब फिफ्थ इंडेक्स पे फिर से चेक करूँगा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो क्या करूँगा, मैं अपने डेटा को स्टोर करा दूँगा 42 और 5, ठीक है। तो ये है मेरी यार लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यार बिग ऑफ 1 ही आ रही होगी, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं इसका, बिकॉज लाइक मेरे को यार इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कराने के लिए डायरेक्ट पहले तो की जा रही है हैश फंक्शन के पास में, बिग ऑफ 1 में हैश वैल्यू जनरेट हो रही है, और फिर यहाँ पे यार मैं स्टोर करा रहा हूँ अपने डेटा को, ठीक है। एज हाउ, कैसे स्टोर करा रहा हूँ, स्टोर करा रहा हूँ यार लीनियर प्रोबिंग से, लीनियर प्रोबिंग का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके, ठीक है, ठीक है। तो ये थी यार मेरी लीनियर प्रोबिंग। आप अगर गेट भी करना चाहते हो, लाइक गेट करना है आपको, तो गेट कैसे करोगे आप, अब आप गेट ऐसा नहीं जैसे कि अब आपको गेट करना है, गेट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है बेसिकली, लाइक मेरे को गेट करनी है 22, ठीक है, 22 को गेट करना है, 22 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू उसको गेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हैश वैल्यू जनरेट करोगे, तो 22 मॉड्यूलो क्या करोगे 10 यानी कि 2 हैश वैल्यू जनरेट हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आप ना यार डायरेक्ट इसको एज अ डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लाइक मैं 2 जनरेट हुआ, ठीक है, अब 2th इंडेक्स पे जाके चेक करूँगा, तो मैं यार डायरेक्ट इसको इसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा क्या ये जो 12 की है क्या ये 22 की के इक्वल है, अगर इक्वल है तो वैल्यू को जनरेट मतलब रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है।
अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में चेक करूँगा, फिर इसके नेक्स्ट में चेक करूँगा, यानी कि नेक्स्ट में चेक करूँगा जब तक मिल नहीं जाता। अगर नहीं ही मिलता है तो गेट क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है, अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होंगी, यानी कि मैं डायरेक्ट नहीं देखूँगा, डायरेक्ट मतलब कभी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करूँगा। मैं चेक करूँगा कि इसकी की और जो मेरे पास जो की है वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है। अगर अदरवाइज़ अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो नल रिटर्न कर दूँगा। सिंपली जो डिलीट है यार, डिलीट को भी देखूँगा यार, तो डिलीट भी सेम ऐसे ही हो रहा होगा। अगर की मिल जाती है, की को चेक कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हैश वैल्यू जनरेट करेगी, ठीक है। हैश वैल्यू इसने 2 जनरेट की, तो लाइक 22 को ही डिलीट करना है, ठीक है, 22 को ही डिलीट करना है मेरे को, तो इसकी हैश वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो 2 पे जाकर चेक करूँगा, तो डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं इसको डिलीट। मैं क्या करूँगा, 12 और 22 को कंपेयर करूँगा कि दोनों की सेम है। अगर सेम है तो सही है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होंगी, ठीक है। तो सारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो वेग ऑफ बनी आएगी, ठीक है। अब आते हैं यार अपनी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पर। आई होप आपको लीनियर प्रोबिंग समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं यार क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पर। तो इसकी डेफिनेशन बता दो बेसिकली, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ लीनियर प्रोबिंग की। तो इट इज़ लाइक, अगर बोलूँ इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी, लाइक मैं क्या करूँगा, लाइक इसकी डेफिनेशन में बात करूँ तो लाइक इफ़ कोलिजन अक्कर वी अप्लाई द फॉर्मूला वी अप्लाई दिस इंस्टीड ऑफ दिस, मतलब ये जो फॉर्मूला है एच ऑफ के और प्लस आई मॉड्यूलो एम, ठीक है, इंस्टीड ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट की जगह मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा जहाँ पे आई प्रोबिंग है, वही चीज़ें जो यहाँ पे बताई है मैंने, ठीक है। तो ये मेरी लीनियर प्रोबिंग। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पर। तो यार बहुत सिमिलर है यार लीनियर प्रोबिंग की मेरी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अब नाम ही इसका क्वाड्रेटिक है तो कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक की फीलिंग तो आएगी यहाँ पे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, यार लास्ट वीडियो में प्रोबिंग लिखा दिया था मैंने मे बी, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना यार, प्रोबिंग होता है वो, ठीक है, गलती से लिख गया वो। और तो जो देखो जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो फॉर्मूला है वो है एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर मॉड्यूलो एम। तो बेसिकली सिमिलर ही है यार मेरे जो लीनियर प्रोबिंग थी, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, मॉड्यूलो एम, ठीक है। तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें हो रही होंगी जो मेरी लीनियर प्रोबिंग में हो रही थी। लाइक मेरे को यार ये डेटा दे रखा है 12 और 12 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 11 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 12 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 13 है, ठीक है, 33 है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 है, ठीक है, 42 है, यहाँ पे 4 है। ये डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, अपने हैश मैप पर, ये मैप है, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ नोड है, डेफिनेटली एरिया ऑफ नोड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली वही चीज़ हो रही होगी यहाँ पे। पहले की मेरे पास है, की जाएगी हैश वैल्यू के पास, हैश फंक्शन के पास में। हैश फंक्शन क्या करेगा, हैश फंक्शन के पास में हैश फंक्शन हैश वैल्यू जनरेट करेगा, हैश वैल्यू को जनरेट करेगा और फिर हैश वैल्यू जा करके यहाँ पे जो इंडेक्सेस को चेक करेगी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे की है 11, ठीक है, 11 की है मेरे पास, ठीक है, 11 की है, तो मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स इसको हैश फंक्शन के पास भेजूँगा 11, ठीक है, 11 मॉड्यूलो इसका साइज़ लेट से m = 10 है, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही होगी, 10 करूँगा इसको 1 आ जाएगा, बनाते इंडेक्स पे, लेट से ये इंडेक्सेस हैं यहाँ पे, ये बना देता हूँ यहाँ पे, लेट से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब लाइक 12 है तो 12 मॉड्यूलो 10 = 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तो अब ये जैसे 1 आया, ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या 1 पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, तो डेटा को डाल दो यार, जो 11 है और उसके करस्पॉन्डिंग 1 पे डाल दो। अब 12 मॉड्यूलो 10 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हैश वैल्यू जनरेट हुई वो 2 हुई, तो 2 इंडेक्स पे क्या करो, डेटा को डाल दो, 12 मॉड्यूलो 2 को डाल दो, ठीक है, 12 और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको डाल दो, यानी कि 2 को डाल दिया, ठीक है। अब आती है बात 33 की, तो 33 और यहाँ पे 32 कर दो, बेसिकली एक काम करूँ, ठीक है, 32 मॉड्यूलो 10 करूँगा, इसको कि हैश फंक्शन के पास भेजूँगा, हैश वैल्यू क्या जनरेट होगी 2 होगी। तो सेकंड इंडेक्स में मैं चेक करूँगा यार, क्या चेक करूँगा कि यहाँ पे डेटा है, हाँ यार डेटा तो है वहाँ पे,
तो अब क्या करूँगा, अब सिंपली लगाऊंगा जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है वो। तो आई की वैल्यू वही 0 से स्टार्ट होगी एन तक जाएगी, वही सिमिलर होगी, ठीक है। जो एच ऑफ के है प्लस आई स्क्वायर और मॉड्यूलो एम, ठीक है, ठीक है। तो ये एच ऑफ की कितनी आई, जो हैश वैल्यू आई, एच ऑफ की क्या है, हैश वैल्यू वही है यार, सारी चीज़ें वही है, हैश वैल्यू है ये हैश वैल्यू है, ये मेरी प्रोबिंग नंबर ऑफ प्रोबिंग नंबर है, प्रोबिंग नंबर है, और ये साइज है, ठीक है, ठीक है। तो ये हैश वैल्यू कितनी आई, 2i, 2 प्लस प्रोबिंग, अभी आई का वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो 0 का स्क्वायर करूँगा, 0 का स्क्वायर मॉड्यूलो 10 साइज का है, तो ऑफकोर्स यहाँ से 2 ही जनरेट होगा, 2 पे डेटा पड़ा हुआ है। अब आई का वैल्यू 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर मॉड्यूलो 10 करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। मैं 3 पे चेक करूँगा, 3 पे डेटा है, इसने बोला नहीं है, तो स्टोर करा दो, तो मैंने 32 और इसके करस्पॉन्डिंग जो 3 वैल्यू उसको स्टोर करा दिया, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 के करस्पॉन्डिंग जो डेटा था उसको डाल दिया। अब आते हैं यार 42 पर, ठीक है, 42 पर आया तो 42 मॉड्यूलो 10 करूँगा मैं यार, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या जनरेट होगी, एस वैल्यू 2 जनरेट होगी। अब 2 पर मैं चेक करूँगा क्या डेटा है, हाँ यार डेटा तो है। तो मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू वही लगाऊंगा, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर और यहाँ पे मॉड्यूलो 10 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो एच ऑफ के का वैल्यू कितना आया, 2 प्लस आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, मॉड्यूलो 10 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा ये जनरेट होकर के। तो 2 पे डेटा पड़ा हुआ है। अब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करूँगा, 1 से इंक्रीज़ किया, मॉड्यूलो 10 किया, इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 पे भी डेटा पड़ा हुआ है यार, मैं चेक करूँगा तो अब मैं आई का वैल्यू फिर से इंक्रीज़ करूँगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर मॉड्यूलो 10 करूँगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2 2 दूनी 4 और ये 6, ठीक है। 6 मॉड्यूलो 10 करूँगा तो ये 6 आ गया। तो 6 इंडेक्स पर डेटा को स्टोर करा दूँगा, 6 इंडेक्स पर देखूँगा डेटा पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो क्या करूँगा 42 और 4 को स्टोर करा दूँगा। तो वही सारी चीज़ें हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, बस फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वही सारे ऑपरेशन हैं यार, बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है। और गेट करना है तो मैं यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होगी जो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा था, क्या कि मैं डायरेक्ट यार लाइक गेट करना है या रिमूव करना है, तो जो हैश वैल्यू लाइक मेरे को यार 32 को जो है रिमूव करना है या गेट करना है, ठीक है। तो इसकी जो इंडेक्स आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 आएगी, ठीक है। हैश वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, राइट। तो मैं इसको चेक करूँगा, 2 पे की डेटा पड़ा हुआ है, हाँ यार पड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट नहीं रिटर्न करूँगा, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करूँगा इसकी वैल्यू को, मैं चेक करूँगा कि इसकी की जो मेरे पास जो की है और जो इसकी की है वो मतलब सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो रिटर्न कर दूंगा वैल्यू को, नहीं तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो हैश वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज़ करके आगे चेक करूँगा। यहाँ भी नहीं मिलता, जैसे यहाँ मिल गया तो उसको रिटर्न कर दूँगा। लेट से 42 होता तो आगे बढ़ता मैं, यहाँ ये खा लिया और आगे बढ़ता, यहाँ पे भी खा लिया और आगे बढ़ता, यहाँ पे मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होंगी इसमें। तो ये थी यार क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं यार डबल हैशिंग पर, क्या है डबल हैशिंग, चलिए चलते हैं। तो ये है डबल हैशिंग। तो बेसिकली डबल हैशिंग क्या होती है यार, इसमें मैं 2 बार हैशिंग कर रहा होता हूँ, लाइक जैसा कि फॉर्मूला भी दिख रहा है H1 के और S2 के। क्या है डबल हैशिंग, पढ़ते हैं चलो। तो बेसिकली यार जो डबल हैशिंग है मेरी, लाइक 2 हैश फंक्शन कैसे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2 हैश फंक्शन कैसे लग रहे होंगे, लाइक मेरे को फिर से वही डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। क्या था वो था 11 और 12 और यहाँ पे था 32 एंड 42 एंड 52, ठीक है, यही डेटा है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को यही डेटा यार स्टोर कराना है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है, ठीक है। तो डबल हैशिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है एच ऑफ H1 के प्लस आई इंटू H2 के मॉड्यूलो M, ठीक है, ठीक है। तो ये जो H1 है ये क्या है, ये हैश वैल्यू है जो फर्स्ट एक बार हैशिंग की, और ये दूसरी वैल्यू है हैश वैल्यू जो दूसरी बार हैशिंग की, ठीक है, हैश वैल्यू है ये। यहाँ पे ये आई क्या है, प्रोबिंग नंबर है, वही प्रोबिंग नंबर जो 0 से स्टार्ट कर रहा होगा एन तक जा रहा होगा, एम क्या है, वही साइज है एरे का, ठीक है, ठीक है। लाइक ये मेरे पास एक फंक्शन है एरे, जो सॉरी एक एरे है ये, ठीक है, एक एरे है ये मेरे पास, ठीक है, ठीक है। तो कितने साइज का एरे है, वही 10 अपना यार ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, अरे यार ऊपर से स्टार्ट करता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक और रह गया 9, ठीक है,
नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा यार, बेसिकली वही सारी चीज़ें की होगी, एक की होगी मेरे पास, एक हैश फंक्शन होगा और यहाँ पे हैश वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। तो लाइक अगर मेरे को क्या करना है, ये भी बना देते हैं यार, अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसा लगता है हाँ ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वही चीज़ है, वो 11 की है, उसका हैश वैल्यू जनरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 पे चेक करूँगा डेटा है नहीं है, तो बेसिकली वही सारी चीज़ें होनी होंगी। यहाँ पे स्टोर करा दूँगा 11 और 1 को। 12 पे चेक करूँगा, 12 मॉड्यूलो 10 करूँगा, यहाँ भी 2 आएगी वैल्यू, तो 2 पे चेक करूँगा यार। ठीक है, क्या 2 पे डेटा है, नहीं है यार, 2th इंडेक्स पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा को स्टोर करा दूँगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूँ, अब सिंपली यार एक काम करो कि नेक्स्ट डेटा को चेक करो, 32 मॉड्यूलो 10। ठीक है, इस पे चेक किया, 2 आया वैल्यू, हैश वैल्यू कितना आया, 2 आया। जब 2 आया तो 2 पे चेक करूँगा, क्या 2 पे डेटा पड़ा हुआ है, इसने बोला हाँ यार पड़ा हुआ है, तो कोलिजन आ गया। अब जब कोलिजन आ गया तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल हैशिंग। क्या लगाऊंगा, डबल हैशिंग। कैसे लगाती हैं, वही यार ये जो दे रखा है फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, H1 के, तो फर्स्ट हैश जो वैल्यू है वो H1 के प्लस आई इंटू H2 के और मॉड्यूलो m करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, H1 कितना, ये 2 ही है, 2 प्लस आई का वैल्यू 0 इंटू 2, जो हैश वैल्यू थी वो कितनी जनरेट हुई थी, 2 मॉड्यूलो m करूँगा यानी कि 10। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे 2th इंडेक्स पे डेटा पड़ा हुआ है, बेसिकली आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करूँगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा बेसिकली। तो 2 प्लस 1 इंटू 2, एच का वैल्यू कितना है 2, H1 और H2 का वैल्यू 2 ही है, क्योंकि यही हैश वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक ही वैल्यू है, इसको H1 H ही भी बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, 4 मॉड्यूलो 10। ठीक है, तो 4th इंडेक्स पे मैं चेक करूँगा, 4 मेरी हैश वैल्यू आ गया। ठीक है, तो एक ये 4th पे चेक करूँगा मैं, क्या यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। अगर डेटा पड़ा हुआ है तो आगे बढ़ूँगा, अगर नहीं पड़ा हुआ तो क्या करूँगा, डेटा को स्टोर करा दूँगा। तो यहाँ पे 32 को स्टोर करा दूँगा बेसिकली, 32 और 3 को। ठीक है, ठीक है। अब 42 के लिए चेक करना है बेसिकली, 42 के लिए चेक करना है, 42 के लिए चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली 42 के लिए मॉड्यूलो 10 लूँगा भाई। ठीक है, मॉड्यूलो 10 करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 पे डेटा पड़ा हुआ है, अपने आगे बढ़ाऊँगा, आई की वैल्यू 0 0 रखूँगा, 2 प्लस 0 इंटू 2 मॉड्यूलो 10 करूँगा, तो ये कितना जनरेट होगा, 2 ही होगा, 2 पे डेटा पड़ा हुआ है बेसिकली। ठीक है, 2 पे डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं आई की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करूँगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि मॉड्यूलो 10 करूँगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मॉड्यूलो 10 यानी कि 4 आ जाएगा। अब 4 पे भी डेटा पड़ा हुआ है, आई की वैल्यू 2 कर दो यार, आई की वैल्यू 2 कर दो, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 मॉड्यूलो 10, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पे चेक करूँगा, 6 पे डेटा पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, तो यार स्टोर करा दो। ठीक है, स्टोर करा दिया। तो ये सारी चीज़ें होएंगी यहाँ पे बेसिकली, ये जो फॉर्मूले हैं ना उनसे ही हो जाता है ये, बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, हैश वैल्यू को निकालने के लिए अगर डेटा पड़ा हुआ है तो फॉर्मूला लगा दो, अगर डेटा पड़ा हुआ है कोलिजन आ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और नई हैश वैल्यू को जनरेट कर लो, नई हैश वैल्यू जैसे ही जनरेट हो जाएगी वहाँ पे अपने डेटा को, अगर वहाँ पे नई वैल्यू जो जनरेट हुई वहाँ पे डेटा नहीं है तो मैं क्या करूँ, डेटा को स्टोर करा दूँ, अगर डेटा है तो फिर से लगा दो, अप्लाई कर दो, बस इतना ही था यार, बहुत ईजी है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी होती हैं यार, ये सारी चीज़ें होती हैं यार डबल हैशिंग में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है यार मेरा डबल हैशिंग। एक और बार बता देता हूँ यहाँ पे, ये है मेरी यार लीनियर प्रोबिंग, ये अप्लाई करना है इस पर फॉर्मूला, एच के फंक्शन लेना जो हैश वैल्यू आई वो प्लस आई क्या है, प्रोबिंग नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, और मॉड्यूलो m कर दिया। सिमिलरली ये जो हैश फंक्शन प्लस हैश वैल्यू जो आई वो प्लस आई स्क्वायर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या है आई स्क्वायर, जैसे क्वाड्रेटिक में होता क्या है पावर 2 होती है उसकी, यहाँ पे भी पावर 2 आएगी डेफिनेटली। लीनियर में क्या होता है पावर 1 होती है तो पावर 1 आएगी आई की। डबल हैशिंग एज द नेम सजेस्ट, डबल हैशिंग, 2 बार हैशिंग, 2 बार हैशिंग तो H1 H2 आ गया ही। ठीक है, यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे प्रोबिंग को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम यार अपने कोलिजन को यार जो है रिमूव कर रहे होते हैं विदाउट यूजिंग चेनिंग मेथड। बट हम यार जो अपना जो हैश मैप को खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम यूज़ कर रहे होंगे यार चेनिंग मेथड का। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है बेसिकली। ठीक है, तो इसका यूज़ कर रहे होंगे हम अपनी वीडियो में। ठीक है, बेसिकली अपने एरे इम्प्लीमेंट वो हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है,
तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना यार कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।